हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। इसका बेसिक मैं कल पढ़ाकर चला गया था। ये अपने पास 12 क्वेश्चंस हैं इस फाइल में। फटाफट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके सामने ये रहा, अपने आप करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। सीडीएस 2024 का एक क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सब लोग। उम्मीद है ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, यहां पर साधारण ब्याज पर लगाई गई एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है और 20 वर्षों में n गुना हो जाती है। तो n का मान अपने पास क्या होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी इतने टाइम्स हो जाती है या बढ़कर हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। लव यू विकास भाई। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे, इतने गुना हो जाती है तो प्रिंसिपल आप लोग शुरुआत में x मान सकते हो, आप लोग 100 मान सकते हो, आप 1 रुपए मान सकते हो, मूलधन जो आपको मानना है वो मान सकते हो। आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो अपने पास है उसको मैं 1 रुपए मान रहा हूं। टाइम कितने साल है? 8 वर्ष में। और अपने पास 3 गुना हो जाती है, यानी अमाउंट जो हो गया है वो अपने पास 3 हो गया है। प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट अपने पास 3 हो गया। तो बताइए ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिलेगा 2 रुपए। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 रुपए कहां से आया है। ये चीज तो कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए सभी को। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रम्प भाई रेस्ट करो, तो आप तबीयत खराब है तो बाद में पढ़ लेना, या इनको जरूर पढ़ना, रिकॉर्डेड पढ़ लेना। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि 2 रुपए कहां से आया? क्या समझ पाया कि 1 रुपए मूलधन है, 3 रुपए अमाउंट हो गया, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 अपने पास आ जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? तो रेट का फॉर्मूला होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 2 है, पी अपने पास 1 है और टाइम अपने पास 8 है। 2 से कट गए 4 बार और ये कितना परसेंट आ गया? तो आप कहोगे सर 25% आ गया। बिल्कुल ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को रेट ही पूछता है, तो रेट पूछता है तो अपने पास ये आंसर आ गया, ये लीजिए। दूसरा अपने पास यहां पर 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो अब की बार रेट भी अपने पास है, प्रिंसिपल 1 पहले से है, टाइम इसने खुद ने दे दिया 20 वर्ष, और रेट जो है वो अपने पास पहले से है 25% अब आ गई है। तो क्या आप लोग यहां पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो? क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। 25 गुना 2 50, यानी कि 500। तो अपने पास यहाँ पर क्या 5 रुपीज आ जाएंगे? क्या 1 रुपए प्रिंसिपल था, अपने पास 5 रुपए ब्याज आ गया है, तो बढ़कर जो अमाउंट हो गया है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 6 रुपए हो गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, कितने गुना हो गया? 6 गुना। ये अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का अपने पास क्या हो सकता है? पहला बेसिक तरीका, सर आप 1 रुपए क्यों मान रहे हो? भाई आप लोग x मान सकते हो, या x मानोगे या 3x या 2x, तो x से x तो कटना ही है। तो आप लोग यहां पर 100 रुपए मान लो, आप x रुपीज मान लीजिए, आप a रुपीज मान लीजिए, आप 1 रुपीज मान लो। आंसर सभी तरीके से अपने पास सेम आएगा, याद रखना। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का या सोचने का एग्जाम में क्या हो सकता है, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये देखिए 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, तो दिमाग में हम लोगों को सोचना है कि अपने पास 8 वर्षों में अगर 3 गुना हो गया, 1 रुपए अपने पास था, बढ़कर 3 रुपए अपने पास हो गया, तो ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला? तो आप कहोगे सर इंटरेस्ट मिला 2 रुपए। कितने साल में? 8 साल में अपने पास 2 रुपए इंटरेस्ट मिला है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। बिल्कुल ठीक है, बताइए ठीक है क्या? 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, तो 1 रुपए था, बढ़कर अपने पास 3 हो गया, तो ब्याज इंटरेस्ट कितना मिला? 2 रुपए। और अब ये कह रहा है कि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो 20 वर्षों का ब्याज आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये लीजिए। तो 8 वर्ष में अगर आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, तो 4 वर्ष में कितने मिलेंगे? तो 4 वर्ष में आप कहोगे सर 1 रुपए हम लोगों को मिलेगा 4 वर्ष में। और 4 वर्ष में अगर 1 रुपए मिल रहा है, तो 20 वर्ष में 5 गुना हुआ है, तो 4 साल में 1 रुपए मिल रहा है, तो 20 साल में क्या 5 रुपए ही मिलेंगे? क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर
₹5 अपने पास मिलेंगे तो प्रिंसिपल ₹1 था और ₹5 ब्याज मिल गया, तो क्या 6 टाइम्स हो गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ये अपने पास हो गया 6 टाइम, ये लीजिए आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास इसी टाइप से आप लोगों को सोल्व कर लेना है। यह एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी बच्चों को हम लोग रटवाते हैं, जैसे पहले m टाइम्स हुआ है यहाँ पर 4 इयर्स में, जैसे पहले हुआ है अपने पास m टाइम्स, और फिर अपने पास n वर्ष में अपने पास, या 20 ईयर में अपने पास कितना हुआ है, 20 कितने साल में, t ईयर में n गुना हो जाएगा, मान लो t ईयर्स में n टाइम्स अगर हो जाएगा तो बताइए अपने पास m और n दोनों का मान देगा, t का मान पूछता है तो n-1 अपॉन m-1, और पहले वाले अगर आप लोग n-1 अपॉन m-1 और पहले वाले टाइम से अगर गुना करोगे तो अपने पास दूसरा टाइम आ जाएगा t2 मान लो इसको, पहले वाले को अगर t1 माने तो ऐसे। जैसे यहां पर अपने पास पहले साल बढ़कर कितना हो गया, बाद में 20 वर्षों में, देखिए 8 वर्षों में तिगुना हो रहा है, 8 इयर्स में ऐसे अपने पास 3 टाइम्स हो रहा है, और 20 वर्षों में अपने पास 5 टाइम्स हो, 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, n टाइम्स अपने पास हो जाएगा। तो हमारा तरीका होता है n-1 अपॉन m-1, m का मान दिया हुआ 3, 3-1 गुना पहले वाले टाइम से अगर आप लोग करते हो, जैसे यहाँ 4 मान लो, 8 कुछ भी आ सकता है यहाँ, या t1 मान लो, ये t1 है, पहले वाले टाइम से अगर गुना करते हो तो दूसरा टाइम अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये बन गया n-1 अपॉन अपने पास 2 इंटू अपने पास 8 बराबर अगर 20 है तो 2 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 का भाग दोगे तो n-1 बराबर 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यही तो हम लोगों से पूछा था। तो ये वाला एक आसान क्वेश्चन है, बच्चे जो हैं इसको अपने पास यहाँ पर 3 तरीके से सोचते हैं। आसान बढ़िया छोटे से क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया है, बोलो ठीक है क्या? नहीं अरुण, कोचिंग में नहीं होगा भाई, ऑनलाइन ही होगा, इसी पर ऐप पर ही होगा। ऑनलाइन बच्चों की सारी चीजें ऑनलाइन ही होंगी भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर रटना चाहो तो बाकी 2 तरीके, पहला और दूसरा तरीका आप लोग तो याद रखना, ये तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया है। बढ़ा देंगे मुकेश भाई, बढ़ जाएगी वो खुद ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए CHSL प्री का ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है भाई। तो देखिए किसी धन का 8 वर्षों में साधारण ब्याज धनराशि का 4/5। याद रखना कल भी मैंने बताया था धनराशि आप लोग x भी मान सकते हो, उसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ही उसका 4/5x हो गया है। तो यहां से टाइम है 8 ईयर और हम लोगों को रेट पूछी है, तो याद रखना यहाँ पर x भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। तो रेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 4/5x है, अपॉन p, प्रिंसिपल अपने पास x है और टाइम अपने पास 8 है। जब आप लोग सोल्व करोगे तो x से x कट गया, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 गुना 4 अपने पास 80 में 8 का भाग दोगे तो क्या रेट 10% आ जाएगी क्या? आपको बिल्कुल सर 10% आ जाएगी, ये अपने पास आंसर होगा। दूसरा, कल की क्लास में यहां पर मैंने कहा है कि इन क्वेश्चंस में चाहे x मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, लेकिन नीचे वाली वैल्यू अगर पहले मान लोगे, क्योंकि प्रिंसिपल अगर आप लोग 5 मान लेते हो तो ऊपर वाली वैल्यू फिर उस राशि का साधारण ब्याज,
तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 रुपए, टाइम कितना है 8 वर्ष, और रेट अपने पास क्या होगी, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेट बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 5 है और टाइम 8 है, 4 से कट गया 2 बार, 5 गुना 2 10 से 1 जीरो से जीरो कट के रेट तो अपने पास यही आनी है 10%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, बोलो ठीक है क्या? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चंस हैं ये वाले, उसके बाद मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट वाली चीजें पढ़ाता हूं। यदि किसी मूलधन पर 8 एंड 1/3% का साधारण ब्याज मूलधन का 33 एंड 1/3% है, 33 एंड 1/3% अगर है तो क्या 1/3 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/3 है। तो प्रिंसिपल को अगर आप लोग 3 मानोगे तो अपने पास यहां से ऐसा ही कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1, और कितने टाइम में, तो 25/3 ईयर में अपने पास ये होगा। तो पहली बात तो क्या आप लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। रेट का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1 रुपए अपॉन पी, प्रिंसिपल 3 है और ये अपने पास ये आ गया। तो रेट यहाँ पर जो आ गई है क्या वो 4% आ गई है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 4% आ गई है। अब कितने समय में इसी रेट से अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 1 रुपए है, और ये कह रहा है ब्याज भी प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए इस रेट से। रेट अपने पास यहाँ पर 4% है, तो बताइए टाइम कितना मिलेगा हम लोगों को? तो टाइम का फॉर्मूला क्या 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर, क्या यही अपने पास होता है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक साल में ब्याज 4 रुपए है और 100 रुपए ब्याज चाहिए, तो क्या 25 रुपए लग जाएंगे क्या? बिल्कुल 25 रुपए लग जाएंगे, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो ये आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे बताइए कि आप लोग खुद कर पा रहे हो क्या इनको? करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। चलिए आंसर बताओ मुझे सभी लोग। कितने वर्षों में अब 2 गुना हो जाएगी? क्या मैं स्किप कर दूं? बताओ खुद कर लोगे क्या? प्रिंसिपल अपने पास 1 है, अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 2, तो ब्याज भी अपने पास 1 रुपए होगा, और रेट आपको गिवन है, सिर्फ और सिर्फ सोल्व आपको करना है। क्या स्किप कर दिया जाए? बताओ खुद से कर लोगे क्या? सारी की सारी चीजें आपको दी हुई है। मूलधन 1 है, मिश्र धन अपने पास 2 है, तो ब्याज मिलेगा अपने पास 1 रुपए, 1 रुपए ब्याज, 1 रुपए मूलधन, और ये अपने पास तो 28 गुना 3 87 से ऊपर 3.47 अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप लोग कर लेना। नेक्स्ट आप लोग कर लीजिए, एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लो। आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कर लीजिए। एक निश्चित दर से 4 वर्षों में अपने पास 5 से ही 15/17 हो जाती है, तो ये राशि साधारण ब्याज की किस दर से कितने वर्ष में इतने गुना हो जाएगी? तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल को अगर आप लोग यहाँ पर 1 मानते हो या 17 मानते हो, ये इसका फ्रैक्शन, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या 100/17 होगा क्या? और ये बाद में इतने गुना हो जाएगी, तो ये अपने पास रेट ही तो निकालनी है। तो 100 अपॉन अपने पास 17, तो मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो अपने पास 17। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 100 हो जाएगा।
तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 83 मिलेगा। और टाइम कितने साल का है, तो टाइम अपने पास 4 साल का है। तो यहां से रेट का जो फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 83 है अपॉन पी प्रिंसिपल 17, और टाइम कितने साल है, 4 साल। 4 से कट गया 25 बार, और ये अपने पास आगे यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ दो, हो सकता है जरूरत पड़े, हो सकता है जरूरत नहीं पड़े। तो ये अपने पास रेट आ गई है, ये लीजिए। अगली बार उसने हम लोगों से कहा है कि समान साधारण ब्याज की दर पर इतने गुना, तो ये इसको अपने पास फ्रैक्शन जो होगा इसका वो अपने पास 100 अपॉन अपने पास 19 होगा, और 100 अपॉन 19 होगा तो प्रिंसिपल हम लोग मानेंगे कि 100 अपॉन 19 का 19 है। बढ़कर ये हो जाती है तो अमाउंट हो गया अपने पास 100। तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 81 मिलेगा, और रेट अपने पास ये है 25 गुना 83 अपॉन 17। 25 गुना 83 अपॉन 17। मैंने तो ये इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि हो सकता है कहीं पर कट जाए। बाकी यहाँ पर टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास यहाँ पर कितना है 81 है, अपॉन पी प्रिंसिपल 19 है, और रेट कितनी है 25 गुना अपने पास 83 अपॉन 17। कुछ भी डायरेक्ट अपने पास कट नहीं रहा है, 25 से ये अपने पास कट रहा है कितनी बार, 4 बार। तो नीचे वाले को अगर हम लोग ऊपर इंटू कर देंगे तो नीचे तो इसको तो ऊपर इंटू करोगे, 17 गुना 4 अपने पास 68 इंटू अपने पास यहाँ पर 81 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास होगा। मुझे एक बात बताइए, 19 गुना 3 57 अपने पास बिल्कुल ठीक है, 5 19 गुना 2 152, 19 गुना 8 152, और अपने पास 5 157 1577। ये लीजिए ऊपर नीचे 1577 आएगा, जो कि दो ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है, और ऊपर की जो डिजिट आएगी वो यूनिट डिजिट 8 आएगी। तो 8 कौन से ऑप्शन में है, 7 गुना 3 21, और अपने पास यहाँ पर 7 करोगे तो 8 अपने पास आ रहा है, 7 गुना 4 28 में 5 जोड़ोगे तो 32। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट से हम लोगों ने चेक कर लिया, डी ऑप्शन। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये लीजिए। देखिए क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन थोड़ी सी इसकी संख्याएं अपने पास बढ़िया लिख दी तो ये अपने पास आंसर आ गया। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, एक चीज छोटी सी, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो इसकी जगह यहां पर ये होता कि 4 वर्ष में बढ़कर अपने से 9 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, और पूछता कि बताओ अपने से यहां पर 16 गुना कितने वर्ष में अपने से यहां पर, मान लीजिए हम लोगों से पूछता कि बताओ 17 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, ऐसे पूछ ले। तो सीधा जब क्वेश्चन होता फ्रैक्शन में नहीं होता, इतना अजीब फ्रैक्शन नहीं होता, तो सीधा भी हम लोग सोच पाते कि 4 साल में 9 टाइम्स हो रहा है तो ब्याज मिल रहा है 8 रुपए ब्याज मिल रहा है, और अब जो ब्याज चाहिए बाद में 17 टाइम्स हो रहा है तो ब्याज तो 16 रुपए ही मिलेगा। तो यहाँ पर 8 रुपए ब्याज अगर 4 साल का है तो 16 रुपए ब्याज का 8 साल का होगा क्या, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते थे जब छोटा क्वेश्चन होता। नहीं तो हम लोग क्या करते, यहां पर देखिए एंड वाले में तो आपको सुधांशु शर्मा भाई आपको कैलकुलेशन करनी है। यहां तक मैं आपको समझा देता हूं कि रेट 19 अमाउंट अपने पास बढ़कर 100 गया, तो दोनों में से घटाओगे तो ब्याज आ गया, और रेट पहले से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फॉर्मूला लगाना है, टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटरेस्ट ये रहा, प्रिंसिपल 19, रेट ये रही। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट आप कीजिए। मैंने यहां पता कर लिया कि यूनिट डिजिट 8 आ रही है, 8 गुना 1 8, तो 8 कौन से का यूनिट डिजिट इन दोनों में से आ रहा है, तो मेरे अनुसार इसका आ रहा है, तो ये टिक कर दिया। यहां पर दूसरा एक तरीका, अगर आप शुरुआत में देखा हो पहले क्वेश्चन का, एक तरीका मैं ऐसे बता रहा था, वो वाला भी लगा सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए m1 और पहले वाले का इंटू करोगे t1 से, तो बराबर में t2 अपने पास आ जाएगा, तो ये वाला तरीका भी इसके लिए ठीक है। तो जितने तरीका आपको मैं बता रहा हूं उसको कोशिश क्या करो कि वो आप लोग याद रख पाओ, ताकि ऐसे क्वेश्चन में फिर इतनी स्टेप बढ़ाने के बजाय एक स्टेप हम लोग लिखेंगे। ये हो गया एंड का मान 100/19 माइनस अपने पास 1, और ये अपने पास हो गया है 80 अपने पास 100/15, 100/17 -1, और इंटू पहले वाला टाइम कितना है, तो पहले वाला टाइम आप कहोगे सर 4 साल अपने पास है। तो बताओ ऊपर से अगर घटाओगे तो 81/19, और नीचे से अगर आप लोग इसको माइनस कर रहे हो तो 83/17, और 4 तो है ही, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 81/19 इंटू अपने पास 17 अपॉन अपने पास 83, और गुना ऊपर की तरफ 4 तो है ही। मुझे बताइए क्या सेम ही कैलकुलेशन अपने पास बन गई है क्या, यही कैलकुलेशन बन गई है 68 इंटू 81, ये रहा 68
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 68 इंटू 81 और नीचे 19 इंटू 83 तो चल ही रहा है, 19 इंटू 83। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दो ऑप्शन पहले कट गए नीचे वाला डिनोमिनेटर देखकर, और बाकी अपने पास ये आ गया। तो ये है अपने पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को और अपना आंसर दो। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। सिंपल इंटरेस्ट से ध्यान रखना, ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज पर राशि हो जाती है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 9/4 ऑफ द ओरिजिनल सम। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल अगर आप लोग 4 मानते हो तो यहाँ पर अपने पास ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो अपने पास 9 हो जाएगा। और टाइम और रेट अपने पास बराबर है। टाइम अगर टी ईयर है तो रेट भी अपने पास टी परसेंट ही होगी। याद रखना इनकी यूनिट तो अपने पास अलग अलग होगी, लेकिन इनकी जो संख्या है, संख्यात्मक मान जो है अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है। इसको अगर आप लोग आर परसेंट मानते हो तो ये आर ईयर हो जाएगा। इसकी यूनिट तो ईयर में होती है और इसकी यूनिट अपने पास परसेंट पर एनम में होती है। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको एक्स मानते हो तो ये भी एक्स, इसको ए मानते हो तो ये भी ए, टी मानते हो तो टी, आर मानते हो तो आर। कोई सा भी एक फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिए। रेट का फॉर्मूला अगर आप लोग लगा देते हो तो रेट का की जगह आप लोग टी लिख दो। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9 है अपॉन पी प्रिंसिपल ये रहा और टाइम भी ये रहा। तो टी ईयर बड़ा टी परसेंट, टी का अपने पास स्क्वायर 900/4 अगर है तो टी का मान मुझे बताइए क्या 30/2 का मतलब 15% या 15 साल, क्या यही आपके पास आंसर आ गया? बोलो ठीक है क्या? ये क्वेश्चन कम ही है, 10-15 मिनट ही और लगेंगे भाई। एक बच्चा कह रहा है नेक्स्ट फाइल 10-15 मिनट में हो जाएगी। तो अपने पास फिर कल आकर नहीं तो आप लोग फंस जाओगे कि सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। मैं 15 मिनट में सारा करवा ही देता हूं आपको। प्रत्येक क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस कर लेना भाई। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दुगुनी और साधारण ब्याज की समान धनराशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? अब सीधी जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सीधा ही सोचिए कि 7 वर्ष में 2 टाइम, तो 2 टाइम अगर हो रहा है तो मुझे बताइए क्या ब्याज तो एक ही मिलेगा क्या? आपको बिल्कुल एक मिलेगा। तो कितने वर्ष में आपसे अपने पास 4 गुना होनी चाहिए, 4 टाइम्स होनी चाहिए। तो 4 टाइम का मतलब क्या ब्याज 3 रुपए चाहिए क्या? तो 1 रुपए ब्याज अगर 3 साल में है तो 3 रुपए ब्याज जो होगा वो क्या 21 साल का होगा। डायरेक्ट आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सोच सकते हो। क्या अब तो आपकी चीजें क्लियर हुई हैं क्या? या वो तो कर ही सकते हो आप लोग, प्रिंसिपल एक है, राशि बढ़कर 2 हो गई,
टाइम कितने साल, 7 साल, अपने पास ब्याज कितना आया, तो 1 से बढ़कर 2 होगी तो 1, तो पहले रेट निकाल लो और रेट निकाल कर अगली बार फिर रख लो, उससे भी आप कर सकते हो, या बार बार मैं बता रहा हूं n-1 अपॉन m-1। अब आसान क्वेश्चन के लिए तो तीनों तरीके आप लोग लगा सकते हो। ये लीजिए, जैसे यहाँ पर 4-1/2-1 पहले वाले टाइम से गुना करोगे तो दूसरे वाला टाइम अपने पास आ जाएगा, तो 3 अपने पास ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1, गुना 7 बराबर T2। तीनों तरीके से आप लोग जरूर करके देखना, आंसर अपने पास यही आना है। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन सब आप लोग कर पाएंगे सभी लोग, तो फटाफट आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। पिछली बार रेट और टाइम जो है वो हम लोगों को बराबर दिया हुआ था, अब की बार एन दे दिया ईयर और उनका रेशियो दे दिया 2:1, तो रेशियो दे दे, बराबर दे दे, हम लोग कहीं पर फंसेंगे नहीं, तुरंत करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, कर लीजिए आप लोग क्वेश्चंस को। यहाँ पर 12 मूलधन से 12.5% अधिक है, सीधा लिखा हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5% मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/8 है, तो क्या हम लोग प्रिंसिपल को 8 माने, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट इससे इतना अधिक अगर है तो ऐसा ही जो होगा वो, अगर क्या अपने पास 9 रुपए होगा क्या, आपको जरूर होगा। यहाँ पर टाइम जो है वो अपने पास n कहा है और n व r का रेशियो 2:1, तो इसको अगर 2x मानोगे तो r जो होगा वो x होगा। 2:1 का अपने पास रेशियो दिया हुआ है, चाहे टाइम का फॉर्मूला लगा दो चाहे रेट का फॉर्मूला लगा दो। रेट बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो 9 है, अपॉन p 8 है, और ये अपने पास टाइम कितना है 2x है। x इधर आ जाएगा तो x² बराबर 900 अपॉन अपने पास 16 है, तो x का मान क्या अपने पास 30/4, और 30/4 का मतलब 30/15/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो टाइम अगर आप लोगों से पूछे तब तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 ईयर। और रेट पूछे तो अपने पास 2 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, वो आ जाएगा 7.5%। तो एन का और आर का दोनों का मान आ गया है। ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग बताइए कर पा रहे हो क्या? एक बच्चा कह रहा है सर कॉन्सेप्ट जो समझाते हो उसकी कोई फॉर्मूला बुक ना आपने लिए या सीजीएल लवर, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, कोई बुक नहीं, कोई बिना मतलब की चीजें नहीं, सिर्फ बच्चे पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। आप निकाल दो सारे जो फॉर्मूले मैं सिखा रहा हूं उसकी बुक खुद के नाम से निकाल दीजिए आप। उसके लिए तो पंकज मेहनत करो, थोड़ी सी चीजें मैं बताऊंगा भी आपको। जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सेम टू सेम लिखकर हैंड रिटन नोट्स निकाल दो अपने क्षेत्र में आप खुद के नाम से। खुशी कह रही है कोई तो सच में निकाल देगा, तो उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। खुशी निकाल दो, मुझे क्या फर्क पड़ना है। कोई बच्चा अगर, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाते भी हैं मुझसे पढ़कर, तो ऐसा मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उनके ऊपर गुस्सा हो जाऊं कि कैसे पढ़ा रहे हो, तुमको मैंने पढ़ाना सिखाया है, मैंने ऐसा कोई वो थोड़ी रहा। तो यहाँ पर जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनके लिए हैं ये चीजें। और बाकी अगर कोई भी बच्चा बैठकर मेहनत करना चाहे, निकालना चाहे, निकाल दो। मैं कब आपको ये बोल रहा हूँ,
ध्यान रखना, सेम टू फॉर्मूले सेम ले सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सेम ले सकते हो। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आप लोग चेंज कर लेना तो आपका खुद का क्वेश्चन बन जाएंगे ये लोग। संख्याएं तो चेंज करनी है, अमन की जगह पवन कर देना, पवन की जगह सुनील कर देना, सुनील की जगह सुरेश कर देना, सुरेश की जगह सुमन कर देना। इतने में क्वेश्चन के नाम चेंज, संख्या चेंज, सब कुछ चेंज, और निकाल दो बुक। 12 वर्षों के लिए एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 3/5वां भाग है। एक बच्चा वीरेंद्र मीणा पूछ रहा है कि सर आपके टीचर कौन थे मैथ्स के। तो देखिए भाई, सही बात मैं तो बताऊं आपको, पहली बात तो मेरी माँ ही मेरी टीचर थी मैथ्स की। जब अपने पास ऐसे नहीं होता कि सुबह सुबह वो दूध बिलोती थी, दूध हम लोग करते हैं ना, दूध मथते हैं घी निकालने के लिए, छाछ बनाने के लिए, तो उनको 40 तक के पहाड़े जोड़कर, उनको वैसे याद नहीं थे लेकिन 40 तक की टेबल वो जोड़कर लिख देते थे, लिखवा देते थे बोल बोल कर कि अपने पास ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। वो वैसे पढ़े लिखे नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। कुछ भी आपको जुड़वाना है, घटाना है, एक बार बता दो कि ये चीज ऐसे करनी है, उसके बाद माइंड में ही वो कैलकुलेट कर लेती हैं। 40 तक के पहाड़े हमें जैसे काम करते हुए जोड़ जोड़ के, वैसे नहीं कि याद है, जोड़ के इसके बाद ये आएगा फिर याद कर ले बच्चा बैठ के। तो पहली बात तो मैथ्स की जो मेरी टीचर है वो मेरी माई है। दूसरी बात, हम लोग जब 6th क्लास में थे तो मैंने एक अपने पास यहाँ पर स्कूल है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की जब तैयारी करते हैं तो उसके अंदर उस टाइम, अभी तो मुझे सिलेबस नहीं पता क्या आता है, उस टाइम तो मैथ्स और हिंदी दो ही सब्जेक्ट का पेपर होता था, एक मैथ्स का एक हिंदी का, बाद में शायद जीके भी उसमें जुड़ गया। तो मैथ्स का जो पेपर अपने पास होता था उसके लिए एक यूपी के टीचर थे, और जो 6th क्लास में पढ़ाते थे, उन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ाई, वहां से थोड़ा सा और मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो आते वो, मैं झुंझुनू से हूँ तो झुंझुनू में पढ़ाने आते थे, लेकिन यूपी के एक टीचर थे, अब तो बहुत साल हो गई भाई मुझे 6th किए हुए, बहुत टाइम हो गया है, तो बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन मतलब इन दोनों ने ही लोगों ने मेरे मैथ्स को इम्प्रूव करने में थोड़ा क्या काफी योगदान दिया है। तो देखिए, हाँ इसीलिए मदर्स नाम है भाई त्रिभुवन, बिल्कुल निकिता मेहरा मदर्स नाम है। तो लेकिन शुरुआत में तो हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम मदर्स रखा ना, तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या नाम रख लिया, ये तो छोटे बच्चों का ये है। लेकिन अब लोग उसको भी, एजुकेशन हब जो हम लोग लगा रखा है उसको भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कोई चीज में आप मेहनत करते हो ना तो अपने आप उस चीज को अपने आप ही फेमस हो जाता है। जैसे सिंकोरी मैंने एक नाम रखा, तो लोगों को लगा सिंकोरी क्या है, सिंकोरी क्या है, सिंकोरी क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे ना, जैसे बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं, और मेरा एक दिन में, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा जादू नहीं है कि मैं एक दिन में ही पूरा का पूरा जादू ऐसे कि बच्चा आ जाए और फिर 5 दिन बाद समझ में आए कि मैं तो गलत फंस गया। वो वाला सिस्टम नहीं है कि 10 दिन बाद जाके समझ में आया अरे यार पहले दिन तो ठीक था, अब मैं यहां पर गलत फंस गया। मेरा उल्टा है, यहां पर अगर 5 या 7 दिन अगर मेरी क्लास ले लोगे तो फिर आप किसी और की क्लास ले ही नहीं पाओगे, आपको आदत सी हो जाएगी कि आना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए। तो एक बार अगर हम लोग ऐसा, जैसे सिंकोरी नाम रखा, तो अब जैसे बच्चे ही दूसरे को बताने लग गए। अब वैसे ही कोई बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी आपने देखा होगा, मैं नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आने शुरू हो गए हैं ऑनलाइन भी, और ऑफलाइन जो बैच बनता है उसमें तो कभी जगह, बहुत ही कम बैचेज होते हैं जिसमें जगह बचती हो। तो देखिए, ध्यान से समझना आप लोग, 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज धनराशि का 3/5वां भाग है। वार्षिक दर क्या है, इसीलिए मैं बातचीत नहीं करता भाई मेरी क्लास में, ठीक है ना। एक बार जैसी बातचीत होना शुरू होती है फिर हम लोग दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, इसलिए मैं लगभग जो है ना कमेंट्स को इग्नोर ही कर देता हूं। क्योंकि जब मैं यहां पर आया था तब यहां पर मतलब ये सिस्टम था, बहुत सारे बच्चे उसी टाइप से, उसी बैकग्राउंड से आए होंगे, उनके लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हो सकता है किसी से पैसे उधार लिए हो सकता है कोई अनाज वनाज बेचा हो घर पर, और उसके बाद फीस जमा करवाए हो। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ही निकलेगा ना आपका 3-4 साल ग्रेजुएशन के बाद, फिर बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर आता है, एज निकलती भी जा रही है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, दूसरा काम में क्या, तो वो बहुत सारी चीजें है ना वो आपको परेशान करना शुरू करती हैं। तो इसलिए मैं बातचीत थोड़ा सा कम करता हूं। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग कमेंट नहीं लेते, हम लोग पढ़ते हैं ना।
धनराशि का 3/5वां भाग वार्षिक ब्याज की दर पर अपने पास, तो अपने पास 3/5 क्या इस क्वेश्चन को आया हुआ क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। बाकी क्या आप लोग कर लोगे क्या, प्रिंसिपल 5 है, अपने पास ब्याज कितना है 3 है, और टाइम कितना है 12 वर्ष, और सीधा सीधा रेट पूछा है। देखिए 10+2 में ऐसे क्वेश्चंस मतलब मैं बता रहा हूं कि आपके लिए आते हैं, इसको आप लोग याद रखिए। प्रिंसिपल 5 है और ये 12, 3 से 4 बार तो रेट 5%। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। टोटल इसीलिए कम ही क्वेश्चन इस फाइल के अंदर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग फटाफट उन क्वेश्चंस को खुद ही कर पाओ सभी क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, करने की कोशिश करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। काजल कभी बाद में बात करते हैं इस चीज पर। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि P का R% प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। P का 9/16वां भाग अगर है तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझना। यहां पर कोशिश करना समझने की। पी आर एक गलती ये होती है कि जैसे प्रिंसिपल का साधारण ब्याज 9/16 और आप लोगों ने भी ये किया होगा 16, रेट अपने पास ऐसा ही जो अपने पास मिलेगा वो अपने पास 9 रुपए। अगर प्रिंसिपल अपने पास रेट और टाइम जो है अपने पास 25/4, तो यहां से रेट का मान पूछा आर का मान, तो 100 इंटू इंटरेस्ट 9 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से है अपने पास 16 और टाइम है 25/4। तो अपने पास 4 से कट गया 4 बार और 25 गुना 4 100 से 100 और रेट आ गई 9%। और बात समझ में ही नहीं आ रही कि अपने पास ऑप्शन तो सर 9% है ही नहीं। ये गलती कुछ बच्चों से जरूर हुई होगी। तो फिर यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये नहीं बोलना चाह रहा है कि आर सीधा नहीं है, ये आप लोगों से ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल 16 बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही अपने पास 9 बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रेट है ना वो वर्षों की संख्या का 25/4 है। जो रेट है वो वर्षों की जो संख्या है, मान लो टी ईयर अपने पास यहां पर या अपने पास आर, तो वो जो अपने पास है रेट, ये अगर अपने पास टी ईयर है, जो रेट होगी वो उसका 6/1/4 है, यानी कि 25/4 टी है। ये हम लोगों से कहना चाह रहा है। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? नंबर ऑफ द ईयर। तो ये बात आप लोगों को यहां पर ये वाला नहीं कहना चाह रहा। आपको क्वेश्चन को एक दो बार पढ़कर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर। और अपने पास यहां से टाइम का फॉर्मूला बताओ, तो टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 9 है, प्रिंसिपल 16 है और टाइम अपने पास है 25/4 टी। तो टी तो अपने पास इधर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। और ये जो अपने पास 4 से आप लोग टी स्क्वायर अपने पास बन गया, 4 से 4 बार 100 से 100 कट के 9, तो आर का मान टी का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर टी का मान आ गया 3। अगर टाइम पूछता तो 3 ईयर, लेकिन यहां पर ये अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो टी का मान अगर 3 रखोगे तो 25/4 गुना 3, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा 75/4, क्या 18.75%, या अपने पास आंसर आ गया 18 एंड 3/4%। बी ऑप्शन आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। रेट और टाइम का यहां पर रिलेशन दिया हुआ है। अब विवेक यहां पर ये है, आपको समझना पड़ेगा कि टाइम रेट जो है ना टाइम का 25/4 गुना है।
तो अब आपको यहां से तो सोल्व करना है सिर्फ और सिर्फ अपने को। मैथ्स में 20 और 20 किए सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। अभी मैसेज देखिए मैं कम ही डालता हूं, लेकिन काफी सारे बच्चों के मैसेज 10+2 में भी आए कि सर थैंक यू, ये अपने पास 90 आउट ऑफ 90 अपने पास मार्क्स आए। लेकिन उनको मैं, बच्चा जो सिलेक्शन ले लेना यहाँ पर, सीधी सी बात है, बच्चा सिलेक्शन ले, किसी गांव में जाकर बैठे, हमारी स्ट्रेटेजी सीधी है, किसी गांव में जाकर बैठे, उसके भाई बहन दोस्त जितने भी हैं वो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। हमें किसी नए बच्चे को दिखाना या ये करने की जरूरत रहती नहीं है कभी भी। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जैसे 20 आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स कितने आएंगे जरूर बताना भाई। और आप लोग जरूर कमेंट किया करो, मेरा एक नंबर है, इस पर आप लोग यहाँ पर जब भी आपका सिलेक्शन हो तो जरूर आप लोग भेजा करो भाई। अच्छा सही लगता है जब आपका सिलेक्शन होता है ना, जो काम हम लोग कर रहे हैं और वैसा ही अगर आप लोग उसमें बच्चों को सक्सेस भी मिलती है तो बढ़िया लगता है। तो आप लोग जरूर भेजा करो, जरूर अपना व्हाट्सअप किया करो। और ये एक नंबर अपने पास है जिस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, ये अपने पास यहाँ पर इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही सिलेक्शन हो तो आप लोग जरूर इस नंबर पर व्हाट्सअप किया करो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और बस यही आपको करना है। नंबर आप लोग लिख लीजिए, बाकी कोई भी इस नंबर पर आपको रिप्लाई, फोन का रिप्लाई या आपका व्हाट्सएप का रिप्लाई या कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलता। एक ही चीज का रिप्लाई मिलता है, जब आपका सिलेक्शन होता है उसका आपका कॉन्ग्रेचुलेशन का रिप्लाई जरूर मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर इस नंबर पर। बाकी ध्यान रखना, आपका ना तो कॉल अटेंड होता है, ना आपके कोई व्हाट्सएप का रिप्लाई, ना किसी मैसेज का रिप्लाई, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन का रिप्लाई जरूर मिलेगा। मेरी दी का स्टेशन मास्टर का हुआ है, वो भी आपसे पढ़ते थी, आकांक्षा प्रिया, बहुत अच्छी बात, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना और इस नंबर पर जरूर बोलना कि एक बार मैसेज वो डाल दें। नंबर ये आप लोग लिख सकते हो। सर टाइम को 4 मान लो तो रेट अपने पास 25 आएगा, तो अपने पास फिर रेट अपने पास 25 आएगा ना, तो यहां पर वो भी तो अपने पास 25x 4x होगा वहां पर, तो वो x का मान उसके अनुसार आएगा अक्षय भाई। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 11 नंबर देखिए, कैसे कर पाओगे आप लोग, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6,000 रुपए 7,200 हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल एक तो इसको क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो आप लोग, 6,000 रुपए है, टाइम अपने पास 4 साल है, और अमाउंट जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 7,200 रुपए हो गया। तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर 1,200। सुधांशु भाई आज ये 1,200 कैसे आ रहा है, आज तो आप समझ पा रहे हो ना। देखिए थोड़ा सा आप पर डांट पड़ी नहीं कि आपको चीजें याद रहना शुरू हो गई और आप अब ध्यान भी दे रहे हो। तो हम लोग फैकल्टी लोग कभी कभार थोड़ा सा बच्चे को इसीलिए भी डांट देते हैं कि ताकि वो ध्यान दे। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 6,000 और टाइम कितना है 4 साल। तो ये अपने पास यहां से कट गया 5 बार, और 5 गुना 4 20 है, 20 से कट जाएगा 5 बार, तो रेट आ गई अपने पास 5%। ये लीजिए। अगली बार अगर अपने पास स्वयं का 1.5 और 5 वर्ष में मूल राशि कितनी हो जाएगी, तो क्या अपने पास यहां से प्रिंसिपल तो वही है, देखिए 6,000, अपने पास रेट टाइम है 5 साल, और यहां पर जो एसआई की रेट हो चुकी है वो इसका 1.5 गुना, और इसका 1.5 गुना क्या 7.5% ही होगा क्या, 5 का 1.5 गुना करोगे तो 7.5% हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। त्रिभुवन पांडे उनको भी बोलना भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, जितने भी नॉन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना, आपके नॉन का भाई बहन दोस्त किसी का भी हुआ है। और यही हम लोग चाहते हैं, मेन मोटो तो यही है कि बच्चा कोई सिलेक्शन ले ले और फिर खुद ही यहाँ पर आ जाए, वो पूछकर फिर परेशान नहीं करता अपनी क्लास में। नया बच्चा आएगा ना कि सर ये करवा दो वो करवा दो, वो ज्यादा परेशान करता है। बाकी बच्चा पूछ कर आता है कि हाँ इनसे पढ़ना है, फिर पूरा दिमाग उसमें रखता है और फिर उसका सिलेक्शन भी होता है। जब आप लोग किसी किसी से भी पढ़ो, लेकिन वो 100% उसको फेथ तो होना चाहिए ना उस टीचर पर, और उसी बच्चे का रहता है और फिर वो पूरा कोर्स भी कर डालता है। तो यही है। देखिए आप लोग ध्यान रखो, आपके पिछले साल सीजीएल में हुआ वीरेंद्र, उनको भी बोलना भाई जरूर, आपके भैया को भी कॉन्ग्रेचुलेशन की सर ने बोला है। और नंबर पर आप चाहो तो व्हाट्सएप वो कर सकते हैं, चाहो तो जरूरी भी नहीं है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर करना ही पड़ेगा क्या, ना चाहो कर देना, नहीं चाहो कोई बात नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया। और यही तो था कि बच्चा आए सिलेक्शन ले ले, बात खत्म। यहां पर तो आप लोग यहां से ऐसा ही निकाल सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना पहली बात। और फिर उसको मूलधन में जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा, अच्छा हम लोग साल भर में करते हैं भी एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम, जरूर बुलाएंगे आपको भी जब भी आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए उस पर अगर आप कॉल नंबर पर कर दोगे तो फिर आपके पास कॉल आ जाएगा कि एक हम लोग वो करते हैं, फेलिसिटेशन प्रोग्राम करते हैं साल में एक बार। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। 6,000 रुपए पर अपने पास यहाँ पर 7,200 रुपए हो गया है, तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिला। तो आप कहोगे सर ब्याज मिलेगा अपने पास 1,200 रुपए। अगर टाइम 4 साल का ब्याज, सारे बच्चे मिलकर बताओ, 4 साल का ब्याज अगर 1,200 रुपए है तो 1 साल का ब्याज क्या अपने पास 300 रुपए होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। 1 साल का ब्याज 300 रुपए कहां से आया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। अब अगर 1 साल का ब्याज, अगली बार प्रिंसिपल सेम है और टाइम मैं खुद सेम बना रहा हूं, एक ही साल का अगर ब्याज निकालना हो तो रेट अगर 1.5 गुना हो जाए तो क्या ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा क्या? अगर रेट को आप 1.5 गुना कर दो तो 1 साल का ही ब्याज की अगर मैं बात करूं तो क्या ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। और 15 गुना 3 45, 1 साल का जो ब्याज अपने पास आएगा ये 450 रुपए आ जाएगा। और हमें तो 5 साल का ब्याज चाहिए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2250। तो 6,000 में 2250 अगर जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 8,250। ये तरीका ज्यादा बढ़िया है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बेसिक तो मैं आपको सिखाता ही हूं। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जरूर आऊंगा आशीष भाई, लेकिन आप सिलेक्शन तो लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पास दोनों जगह से रेट निकालनी है और आपको देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिए, ये अपने पास CHSL का ही क्वेश्चन है। 10+2 में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पर, उनको हम लोग करते हैं। इंस्टॉलमेंट का भी एक क्वेश्चन अपने पास बन सकता है एग्जाम में। तो देखिए अपने पास साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में मूल्य से 9 गुना हो जाती है। प्रिंसिपल अपने पास एक है, यहां पर अमाउंट कितना है, 9 टाइम्स हो जाता है। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 9 गुना हो जाती है तो ब्याज मिलेगा 8। और कितने टाइम में, तो आप कहोगे सर 21 वर्ष में, 21 ईयर में। तो क्या आप लोग यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, पहली बात। दूसरी बात, यही धनराशि 25 वर्षों में, सेम प्रिंसिपल, कितने टाइम में, 25 वर्ष में अपने से 12 गुना हो जाती है, 12 टाइम। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 11 रुपए। और कितने टाइम में, तो अपने पास 25 वर्ष में। दोनों जगह से आपको रेट फाइंड आउट करनी है 25 ईयर में, ठीक है। पहले हम लोग यहां से अगर रेट फाइंड आउट करें तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर यहाँ पर 11 रुपए है और प्रिंसिपल अपने पास एक और टाइम 25 है। तो 25 को यहां से मुझे बताइए 4 बार कट जाएगा तो क्या आंसर 44% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44% होगा। आंसर नहीं होगा, रेट। ऐसे रेट यहां से निकाल लेंगे। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 8 रुपए, ये अपने पास एक है और ये अपने पास 21, तो ये आ जाएगा 800 बट्टे अपने पास 21। तो 21 गुना 3 अपने पास 63 हुआ, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना, तो आप कहोगे सर 17 बचा। 21 गुना 8 168,
तो क्या अपने पास 38 पॉइंट समथिंग आना है क्या, लेकिन इसने कहा है कि निकटतम पूर्णांक तक आपको लेना है, इंटीजर आपको लेना है। तो दोनों में डिफरेंस जो आएगा, पहले 38% थी, अब अपने पास 44% हो गई है। तो क्या रेट में 6% का इंक्रीमेंट ही आया है क्या, 6% इंक्रीज हुआ है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। तो क्या हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन जो है मैं क्या करता हूं, अब आपको इंस्टॉलमेंट वाला एक क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूं। आज और कल 2 दिन में मिलकर अब हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से सीख लेते हैं। तो कोशिश करना आप लोग सभी लोग इस चीज को सीखने की। चलिए अब हम लोग सीखते हैं। सर टेस्ट सीरीज तो संडे को अब परसेंटेज का टेस्ट है ना आपका लोकेंद्र भाई। आज के क्वेश्चन आसानी थे पीएम मोदी। तो देखिए, चलो मुझे बताओ, आप लोग खुद करके बताना ये वाली बात। 100 अपने पास किसी बंदे को आपको 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 770 रुपीज लौटाने। कितने साल बाद? 5 साल बाद। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% अपने पास है। अगर आपको यहां पर ये जो पैसा है, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर देना हो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर देना हो तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या होगी? अगर 5 साल बाद आप देने जाते हो, ध्यान से समझना, मैं बहुत सही तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट समझाता हूं। एसआई के इंस्टॉलमेंट यहां पर अगर 5 साल बाद एक साथ आप लोग देने जाते हो तो आपको देने पड़ते 770। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। सर एक टॉपिक की कितनी क्लास हो करेगी? भारतीय टॉपिक अपने पास जैसे ही खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम लोग शुरू कर देंगे, 10 तारीख तक इसको खत्म कर लेंगे। अब आप ये आज कल खत्म हो जाएगा, फिर सीआई की हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। 9-10 क्लास तो प्रत्येक टॉपिक पर होंगी होंगी, एक एक टॉपिक पर। टॉपिक बड़े हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज, सीएएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये बड़े टॉपिक होते हैं। ऐसे 5 टॉपिक एडवांस के बड़े हैं, जैसे एवरेज है, एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, एज है, छोटे टॉपिक होते हैं, इनकी कम क्लास लगेंगी, इनकी ज्यादा क्लास लगेंगी। तो यहां पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आप लोग बताइए क्या होगी। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या होगी, आप लोग बताना। सभी लोग बराबर इंस्टॉलमेंट हैं तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आप लोग बताइए। तो देखिए, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। 154 आंसर थोड़ा सा गलत हो गया भाई। 140 जिस बच्चे का आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आइए मैं समझाता हूं। अब यहां पर 5 साल बाद आपको 770 रुपीज अगर देने हैं, यहां पर कोशिश करना आप लोग समझने की। 5 साल बाद अगर आपको 770 रुपीज आपको देने हैं तो यहां पर 5 इंस्टॉलमेंट इक्वल है। मुझे एक बात बताइए, एक साथ अगर आप लोग देने जाते हैं, और ध्यान से समझना भाई, बहुत कॉपी पेन बंद कर दीजिए, कुछ भी लिखने की जरूरत अब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनते चलो। और जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन बने वो अपने खुद के दिमाग में रखिए, यहां पूछने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पूछूंगा, मैं खुद ही कहूंगा कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा है। उसके अलावा कोई बने तो मुझसे पूछना, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल यहां कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में बने
अपने दिमाग में ही रखना, फिर बाद में मैं खुद कहूंगा कि अब पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो तो पूछ लेना भाई। तो बिल्कुल एकदम पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ये समझ में आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। पहली जो इंस्टॉलमेंट आप लोग दोगे 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने चुकाई तो उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 4 साल का ब्याज उस पर नहीं दूंगा। जो 2 साल बाद इंस्टॉलमेंट सारी की सारी इक्वल हैं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो 2 साल बाद आप किस्त चुकाओगे, उसका मतलब उस पर 2 साल का ब्याज तो उस पैसे पर होगा इंक्लूड, कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो आप कहोगे सर मैं उस पर 3 साल का ब्याज नहीं दूंगा। उसको जो पैसा चुका दिया उस पर हम लोग ब्याज क्यों देंगे। जो 3 साल बाद अगर आप लोग पैसा देते हो उस पर कितने साल का, 3 साल का ब्याज तो उसमें आप लोग दोगे, कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो उस पर 2 साल का इंटरेस्ट आप लोग नहीं दोगे। जो 4 नंबर पैसा आप लोग देते हो 4 साल बाद, उस पर 4 साल का ब्याज तो ऐड होगा, कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज नहीं दूंगा। और 5वें वर्ष के एंड में जो आप लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उसमें तो 5 साल का ब्याज आप लोग ऐड करके दोगे ही दोगे, ध्यान रखना। जो आपने 1 साल बाद इंस्टॉलमेंट दी उसमें 1 साल का ब्याज तो आप लोग दोगे, कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, 4 साल का ब्याज नहीं दोगे। इंस्टॉलमेंट में एक्स मान लेता हूं कि इंस्टॉलमेंट अपने पास एक्स है, उस पर अपने पास कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो आप कहोगे सर 4 साल का ब्याज मैं नहीं दूंगा, तो 4 साल का ब्याज आप लोग ऐड कर दीजिए। ये यहां पर दूसरी इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इंस्टॉलमेंट सारी की सारी इक्वल हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो अपने पास x रुपए की है, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में आप लोग दोगे, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो उस पर 3 साल का ब्याज नहीं दोगे। तो इसमें 3 साल का जो ब्याज है वो आप लोग ऐड कर दीजिए। P 3 साल का ब्याज, अपने पास रेट है 5, P इंटू टाइम 3 साल, और 5 साल का ब्याज 5% की दर से 3 साल का ब्याज, ये लीजिए ऐड कर दिया मैंने। यहां पर जो तीसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप लोग और इंस्टॉलमेंट इक्वल है, क्वेश्चन में इसने कहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो इंस्टॉलमेंट आप लोग दे रहे हो उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 2 साल का ब्याज नहीं दूंगा, तो उस पर 2 साल का जो ब्याज है वो आप लोग ऐड कर दीजिए। ये अपने पास यहां पर 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमने ऐड कर दिया। जो आप लोग चौथे वर्ष के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दोगे एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर उस पर 4 साल का ब्याज तो इंक्लूड होगा, कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, 1 साल का ब्याज नहीं दोगे, तो 1 साल का ब्याज इसमें आप लोग ऐड कर दीजिए 1 इंटू 5 अपॉन अपने पास 100। और जो 5वें वर्ष आप लोग यहाँ पर 1 साल का ब्याज हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये लीजिए 1 साल का 5% की दर से ब्याज हम लोगों ने ऐड कर दिया। और जो आप लोग इंस्टॉलमेंट दोगे 5वें वर्ष उसमें तो ब्याज इंक्लूड हो गई, तो बराबर में कितना आ गया 770। एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना, आप सिर्फ सुनना है, क्वेश्चन बने दिमाग में रखिए। जो 1 साल बाद आप लोग इंस्टॉलमेंट देते हो उस पर 4 साल का ब्याज आप लोग नहीं दोगे, तो 4 साल का ब्याज ऐड कर दिया। जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो इंस्टॉलमेंट आपने दी उस पर 3 साल का ब्याज नहीं दोगे उस पैसे पर, क्योंकि आगे क्यों दोगे आप 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज ऐड कर दिया। जो तीसरे वर्ष के लास्ट में आप लोग किस्त देते हो, इंस्टॉलमेंट सारी इक्वल हैं, उस पर 2 साल का ब्याज नहीं दोगे, 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, और लास्ट में तो देना ही है। सभी को आप लोग सोल्व कर लोगे और सोल्व करते ही अपने पास ये लीजिए आंसर आ जाएगा 100 + 20, तो 120x अपॉन 100 प्लस अपने पास 156 अपॉन अपने पास 100 है, प्लस अपने पास 110x अपॉन अपने पास 100 है, प्लस अपने पास 105x अपॉन अपने पास 100 है, और लास्ट में x तो अपने पास है ही, बराबर 770। इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ऐड करूं, तो यहां पर सभी का जो सम आएगा वो 550 अपॉन 100 इंटू एक्स बराबर, यदि अपने पास 770 अगर है तो बताइए x का मान क्या होगा, 770 इंटू कर देंगे 100 से और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 500। 0 से 0 कट गया, 5 से 11 बार, और 11 से अपने पास काटो 7 बार, और 11 से 5 बार, और 5 से 20 बार, 20 गुना 7, क्या आंसर 140 रुपए आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर तो 140 रुपए आ गया है, लेकिन आपने कर क्या दिया ये समझ में नहीं आ रहा। फीलिंग ये है कि आंसर आ गया है, समझ में कुछ नहीं आया। मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना, घबराओ मत, बस क्वेश्चन मत करना, समझ में अपने आप आएगा।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 1 साल बाद आपने जो इंस्टॉलमेंट आपने दी पहली इंस्टॉलमेंट, उस पर अपने पास यहां पर 1 साल का ब्याज तो अपने पास ऐड होगा। कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो आप कहोगे सर 4 साल का ब्याज मैं नहीं दूंगा। जो 2 वर्ष बाद किस्त होगी तो अपने पास 2 साल का ब्याज तो इसमें ऐड होगा। कितने साल का नहीं होगा? तो आप कहोगे सर 3 साल का ब्याज ऐड नहीं होगा, तो उस पर मैं 3 साल का ब्याज ऐड कर दूंगा। यहां पर तीसरे वर्ष के अंत में जो किस्त दिया उस पर कितने साल का ब्याज ऐड करोगे? 2 साल का, 2 साल का। चौथे वर्ष के अंत में कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज। लास्ट में एक सही बराबर 770। सर एक बात तो हमारे दिमाग में, बहुत सारे बच्चे आप लोग घर पर बैठे हो, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में ये बन रही है, जरूर ये क्वेश्चन बन रहा होगा, जब उसको हम लोग ये पैसा दे ही नहीं रहे तो ये ऐड क्यों कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो आपने रोक दिया, नहीं तो अभी तक कम से कम 50 कमेंट आ जाते कि जब दे ही नहीं रहे तो उस चीज को हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं। ये तो थोड़ी सी हम लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपका कहना मान के हम रुक गए, नहीं तो हमारे दिमाग में तो पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, जब उसको दे ही नहीं रहे तो हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं। तो आप घबराना मत भाई, जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकते हैं वो इधर मुझे पहले से ही पता रहता है। तो आइए इस चीज का मैं रिप्लाई करता हूं सबसे पहले। यही क्वेश्चन था ना? बिल्कुल ठीक है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब पैसा दे ही नहीं रहे तो उसको ऐड क्यों कर रहे हैं। देखिए उसको पैसा देना कितना है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको पैसा देना कितना है, 770 रुपए, और आपने दिया कितना, 140 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट। 140 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट हमने दी, 140 गुना 5, और रुपए तो आपने 700 रुपए ही लौटाए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 770 रुपए की जगह यहां पर अपने पास, आपने तो सर ये 770 रुपए देने थे, लेकिन 140 की 5 इंस्टॉलमेंट बनने के कारण आपने तो 700 रुपए ही चुकाए। यहां पर दूसरा क्वेश्चन अब धीरे धीरे बनना शुरू होगा कि ये सर 70 रुपए हम लोग कम क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब तो आज के बाद जो भी मैं कुछ खरीद के लाऊंगा वो इंस्टॉलमेंट में ही खरीद के लाऊंगा, मैं उसको कैश पैसे क्यों दूंगा कि अगर मुझे कम ही पैसा देना पड़ रहा है तो इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब ज्यादा है। तो दोनों चीजों का मैं रिप्लाई करता हूं। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बने तो आप लोग मुझसे पूछना। देखना यहां पर अपने पास जो पैसा अपने पास यहां पर देखना, पहली बात तो इसको हम लोग ये पैसा दे नहीं रहे। अब मैं ध्यान से समझाता हूं, 2 क्वेश्चन मैंने बनाए और दोनों को मैं अब आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से ये पैसा हम लोग उसको दे नहीं रहे, पहली बात तो। अगर उसको देते तो 770 के बराबर आना चाहिए था, लेकिन हमने तो 700 रुपए ही लौटाए हैं। तो पहली बात तो ये जो पैसा उसको दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो 770 है ना, जैसे हमने 700 ही लौटाए, ये 770 वो वाला पैसा है जिस पर प्रत्येक रुपए पर अगर 5 साल ब्याज लगता तो हमारे पास 770 आता। अगर प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगता तो हमें 770 रुपए लौटाना पड़ता, 770 वहां पर लौटाना पड़ता। लेकिन यहां पर हम लोग 700 रुपए लौटा रहे हैं, ये पैसा दे नहीं रहे, लेकिन इसके बराबर करने के लिए तो क्या प्रत्येक रुपए पर 5 साल का ब्याज हमें बनाना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 770 के बराबर रखने के लिए ये ब्याज में ऐड कर रहा हूं। उसको दे नहीं रहे हम लोग, लेकिन 770 के बराबर करने के लिए, क्योंकि देंगे तो हम लोग एक्स रुपीज ही देंगे, 5 इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बराबर करने के लिए, क्योंकि 770 वो वाले रुपए हैं जिस पर प्रत्येक रुपए पर अगर 5 साल ब्याज लगता रहता तो अपने पास यहां पर 770 रुपए बनते। तो हम लोग उसको दे नहीं रहे, लेकिन इसके बराबर रखने के लिए, जब इस पैसे पर अगले 4 साल का ब्याज ऐड होगा ही नहीं, 4 साल का एसआई, और जबकि इसमें तो पूरा का पूरा 5 साल का प्रत्येक रुपए पर ऐड है, तो फिर दोनों को बराबर नहीं रख पाओगे। इसलिए 4 साल का एसआई जोड़ के और फिर इसके बराबर रखने के लिए हमने यहां पर ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या पहली बात तो बताओ कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर हम एक साथ देने जाते 5 साल बाद तो 770 रुपए देने पड़ते, ये इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो हम लोग उसको वो पैसा दे नहीं रहे, सिर्फ बराबर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सर 700 रुपए क्यों आ रहे हैं? तो ध्यान रखना, जब आप लोग इंस्टॉलमेंट में, मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं, मोटा मोटे एग्जांपल से, 50,000 रुपए किसी से आपने उधार लिए, आपने कहा कि भाई 10% की दर से ब्याज लगेगा, 10% की दर से 2 साल बाद
तो आप लोग 2 साल बाद एक साथ चुकाने जाओगे तो पहले साल का ब्याज भी 5,000 और ऐसा ही है तो दूसरे साल का भी ब्याज 5,000। तो क्या आप वहां पर 2 साल बाद एक साथ देने जाओगे तो क्या 60,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि यहां पर अपने पास ये जो पैसा अपने पास है, ये पैसा पहले साल के अंत में मान लो 25,000 रुपए तो आपने मूलधन में चुका दिया और 5,000 रुपए आपने ब्याज दे दिया उसका। तो क्या 30,000 रुपए अगर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर आपने दे दिया तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 25,000 रुपए पर ही लगेगा क्या? और 10% की दर से 2,500 रुपए यहां पर ये लगेगा। तो दूसरे साल कितना लौटाना पड़ेगा? 27,500। तो अपने पास 30,000 और 27,500, क्या टोटल 57,500 ही चुकाया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल चुका है। तो देखिए इससे कम नहीं है क्या? मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आप लोग एक साथ देने जाओगे ना, उससे ये पैसा हमेशा कम ही रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल से कम नहीं होगा। ऐसे मत सोच लेना कि आज के बाद तो कुछ भी मैं लूंगा वो अपने पास इंस्टॉलमेंट में लूंगा। इंस्टॉलमेंट जो होती है मूलधन से तो हमेशा ज्यादा ही होती है, लेकिन जो एक साथ देने जाओगे उससे हमेशा कम होती है। इसलिए हम लोगों को 700 रुपए देना पड़ रहा है। यहां पर इस क्वेश्चन में तो मूलधन तो अपने पास 616 रुपए ही है, उससे तो अपने पास ज्यादा देना पड़ रहा है। यहां पर जैसे एफडी फिक्स डिपॉजिट बैंक हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, ये इसीलिए तो रखता है कि ये बंदा 2 साल बाद 3 साल बाद एक साथ ले जाएगा, बीच में निकालना है वापस डालना है ये काम ये करने वाला नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हो कोई बाइक लेनी है, मान लो बाइक आज 90,000 की है और आप बोलते हो कि यार 90,000 की बाइक मैं कॉलेज में ले चुका हूं, 3 साल कॉलेज करूंगा, उसके बाद 2 साल एसएससी की तैयारी करूंगा और उसके बाद मेरी सैलरी आनी शुरू होगी, साल भर तैयारी करूंगा, साल भर सिलेक्शन में फाइनल होने में लग ही जाएगा। तो अपने पास 5 साल बाद आना, बीच में डिस्टर्ब मत कर देना। तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए की डिमांड करेगा, 5 साल बाद कम से कम 2 लाख रुपए की डिमांड करेगा। और उसकी किस्त अगर आपने अभी देनी शुरू कर दिया, आपने मान लो 4,000 रुपए की, 30 किस्त के हिसाब से हो सकता है 1,20,000 रुपए में ही आपका वो पीछा छोड़ दे। लेकिन आप बोलते हो कि 5 साल बीच में डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद मैं एसएससी में जॉब लेकर फिर तेरा हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। तो कम से कम कहेगा कि 5 साल बाद 2 लाख रुपए देना, और अब हो सकता है 30 किस्त 4,000 रुपए की 1,20,000 रुपए में आपका काम हो जाए। तो ये जो पैसा साथ होता है, ये इंस्टॉलमेंट से तो हमेशा अपने पास इंस्टॉलमेंट साथ से तो कम होती है, लेकिन प्रिंसिपल से हमेशा ज्यादा होती है। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। टेस्ट दो मेघराज भाई, टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। ये तो हुई अपनी पहली बात, जिनका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो था वो रिप्लाई करने की कोशिश आपको की कि किस टाइप से हम लोग चीजें सोच सकते हैं, किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये था पहला और बेसिक तरीका जिससे क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइप से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पर सर आपने जो समझाया, देखिए अब आपके साथ हो क्या रहा है। आपने जो समझाया वो ये समझाया कि सर यहां पर इंस्टॉलमेंट पहली दे दी, 4 साल का ब्याज नहीं दिया तो 4 साल का ब्याज ऐड कर दिया, पूरा जो जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन था ना वो सारे का रिप्लाई कर दिया। लेकिन दिक्कत ये है, समझ में भी आ गया लेकिन समझ में नहीं आया, है ना? ऐसे कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जो बात आपने क्वेश्चन बनाए वो हमारे दिमाग में भी बन रहे थे, उनका आपने रिप्लाई किया तो वो बात समझ में भी आ गई, सब कुछ ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, लेकिन लास्ट में बात ये कि समझ में नहीं आया पूरा। मतलब दिमाग को अगर मैं कहूंगा कि समझ में आया सब कुछ, ये समझ में आया टिक, ये समझ में आया टिक, ये समझ में आया टिक, बिल्कुल सारी की सारी चीजें चेक करते हुए चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में सर सही बात तो ये समझ में नहीं आया। क्या यही फीलिंग है क्या? तो देखिए ध्यान से समझना आप लोग, पहला तरीका अपने पास ये है। अब आप लोग कोशिश करना, सभी लोग इस बात को फील करना बोलते हैं, वही फील ना आया, ठीक है। देखिए तो यहां पर आप क्या सोचता है एक स्टूडेंट उधर बैठकर, ये चीजें जब एक टीचर पता करता है तभी तो वो समझा पाता है कि मुझे समझाना क्या है। देखिए अब आपको चीजें समझ में आएगी, ध्यान से समझना आप लोग सब लोग। राकेश कह रहे सर आपका ऑफलाइन बैच कब आएगा? ऑफलाइन की बैच यहाँ पर बात नहीं करते भाई ऑनलाइन में हम, राकेश भाई ऑफलाइन का वहां पर ऑफिस में ही आप पूछिए, क्योंकि मैं एक दिन पहले भी आपको बता चुका हूं, अब डेली डेली ऑफलाइन की बात करना ठीक नहीं लगता भाई।
ठीक है ना। ऑफलाइन में मैं ऑनलाइन की बात नहीं करता, ऑनलाइन में ऑफलाइन की बात नहीं करता। ऑफिस का नेट से नंबर निकालिए, मदर्स एजुकेशन हब का कॉल करके पूछिए। आप अगले महीने में वैसे आएगा तो आप एक, या आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम के जो बैचेज हैं उसको ज्वाइन कर लो। अगर ऑफलाइन में मैं जब भी बैच आता है पहले दिन एक पोस्ट में डाल देता हूं ताकि बच्चों को पता लग जाए, और वो 2-4 दिन में लेकिन फुल हो जाता है। जैसे ही मैं पोस्ट डालूं आप तुरंत उस पर आप एडमिशन ले लिया करो भाई, ऑफलाइन किसी को पढ़ना है तो। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन का भी जैसे ही बैच में शुरू करता हूं तो मैं अगले दिन बंद कर ही देता हूं कि यार अब बच्चे डिस्टर्ब करेंगे फिर, है ना। तो देखिए यहां पर अब चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको इसको क्योंकि कल ही मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कल ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारी थोड़ी सी जो क्लास है ना उसमें बातचीत ज्यादा हुई है, तो कल आकर मैं इसका, आप कल आपको समझ में आ जाएगा। देखना अभी आपके दिमाग में सिर्फ बनाए कि हाँ ये तरीका अपने पास है, कल आपको 100% समझ में आएगा। कल मैं आपको पढ़ाता हूं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इंस्टॉलमेंट वाला कल खत्म करके परसों से फिर हम लोग सीआई की शुरुआत करेंगे। लव यू पीयूष चौधरी भाई। ठीक है ना, तो कल पढ़ते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अक्से तो आप तो मदर्स पर ही हो ना, अक्से भाई।